हेलो गाइस, मैं तुम सब के लिए लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 8 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस, तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने हफ्ते भर से क्यों वीडियो नहीं डाली है। तो मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक आ गई है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सकता। और जो वो स्ट्राइक है, मैंने उसके लिए अपील किया है, वो भी रिजेक्ट हो चुकी है। तो 90 दिन के लिए स्ट्राइक है चैनल पे, तो मुझे थोड़ा संभल के काम करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है। तो गाइस, अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हिगुरुमा होता है वो कीता नाम के एक लड़की के पास आया होता है, जिसके ऊपर आरोप लगा होता है कि इसने एक माँ बेटी का कत्ल किया है और वहां पर उनकी चोरी भी की है। ये सब इंजाम लगा है इसके ऊपर। तो जो पुलिस थी इसका पीछा कर रही थी, तो ये पुलिस को देख कर डर के भागना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से लोग इसके घर पहुंचे और वहां पर देखा तो खून का लगा हुआ चाकू भी मिला। और जब उस चाकू का जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि डीएनए बिल्कुल सेम है उन माँ बेटी की तरह, और इसका भी डीएनए मिला उसके ऊपर। तो ये साबित हो गया कि इस बंदे ने ही किया। तो यहाँ पर मगर ये कीता जो है ये बताता है कि ये मैं इसलिए भागा था पुलिस को देख के, क्योंकि मेरे अपार्टमेंट में बिल्ली को रखना अलाउ नहीं है और मैंने बिल्ली पाल रखी थी, जिस वजह से मैंने ये कर रखा था। और फिर उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हिगुरुमा जो होता है वो कहता है कि मैं इसका केस लूंगा। तो उसके साथ एक लड़की होती है जो कि है शिजुमा, और शिजुमा जो होती है वो कह रही होती है कि तुझे तो पता ही है ना कि इस केस का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी हम तो सरकारी लॉयर है, हमारे पास तो पैसे होते नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इसको इंसाफ दिला के रहूंगा। तो हम देखते हैं सुजुमा जो होती है वो एक अपनी फ्रेंड के पास जाती है, वहां पर बातचीत करती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि वो लड़का जो है वो सीसीटीवी में दिखाया गया है, और उसका दिखने की वजह से ये पता हो गया कि उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ था ये अपार्टमेंट के अंदर नहीं था, ये मार्केट के अंदर था, और एक और लड़का था जो उसी दिन गायब हुआ है। तो हो सकता है कि वो उसने किया है। तो यहाँ पर इन लोगों को सबूत मिल चुके हैं कि ये लड़का बेगुनाह है, तो इसका केस के लिए अब वो लोग जाएंगे अपील करने के लिए। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उससे पहले वो पार्क में आके बैठते हैं और वहां पर आके बातचीत करते हैं जिसके अंदर सुजुमा जो होती है वो कह रही होती है कि हुगुमा तू इतना कुछ क्यों कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं हमेशा जस्टिस दिलाना चाहता हूँ लोगों को, और कुछ नहीं। मैं किसी को भी बेकार का जेल के अंदर सड़ने नहीं दे सकता। अगर ये बंदा इंडिया में आ जाए तो इसे पता चल जाएगा कि ये किस चीज के बारे में सोच रहा है और क्या सोच रहा है। यहाँ तो बंदे 10-10 20-20 साल तक जेल में रहते, बाद में पता चलता है कि ये गिल्टी नहीं था, ना ही इसका कोई आरोप था, ना ही कुछ था, और ये बेमतलब के सड़ा 20-20 साल। यहाँ पर इन लोगों की बातें होती है और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जब इस केस स्टडी के बारे में सब लोगों को पता चलता है कि कोर्ट के अंदर एक इस तरीके का वो चल रहा है, तो पूरे सोशल मीडिया पे इस चीज की बहाव आ जाती है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लोग हिगुरुमा को स्टॉक कर रहे होते हैं, जांच रहे होते हैं, पड़ताल कर रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पहले केस के अंदर ये लोग जीत चुके होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि ये लोग पहुंच जाते हैं कीटा के पास जेल के अंदर, और वहां पर जाके बात होती है जैसे कि करते हैं। तो वो यहाँ पर इन लोगों का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करता है, जिसके अंदर हिगुरुमा कहता है कि ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत ले, सब कुछ सही चलेगा, सब कुछ ओके है, टेंशन मत ले। लेकिन जब सेकंड अपील होती है, हम देखते हैं कि जो लोग सामने वाले थे वो पैसे वाली पार्टी थी, और तो उन लोगों ने यहाँ पर इन लोगों को खरीद लिया और यहाँ पर इनकी बेईमानी के साथ इस बंदे को जेल में पहुंचा दिया, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर भी होता है। गाड़ी से टक्कर कोई और मार देता है और पता नहीं बाद में ड्राइवर कहाँ से आ जाता है, जिसको ये भी नहीं पता होता है कि बड़ी गाड़ियों के अंदर गियर कैसे डलते हैं, क्लच कैसे डलती है। सब लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सामने वाली पार्टी पैसा भर देती है, जिसकी वजह से जो हिगुरुमा होता है वो अपना केस हार जाता है, और जो एक इनोसेंट बंदा होता है उसको जेल करा दी जाती है। यहाँ पर जो कोर्ट होते है वो कह रही होती है कि तुम्हें 15 दिन का मौका दिया जाएगा, तुम चाहो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील डाल सकते हो इस चीज को लेके। लेकिन इन लोगों के पास पैसा नहीं, और सुप्रीम कोर्ट इतने केसों की बात सुनता नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके की बातें बताई जाती है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा इंडिया की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ एनिमे की। फिर हम लोग को देखने मिलता है, इसको समझ में आ जाता है कि जो कानून है वो अंधा ही होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है जब ये बात हो रही होती है, तब यहाँ पर हिगुरुमा उठता है और हथौड़ा लेता है, जिससे कि ऑर्डर किया जाता है, उसको जमीन में बांधना स्टार्ट करता है। और हम लोगों को देखने मिलता है उसके पीछे शिनिगामी आ जाता है, तभी इसको पावर मिली थी। उसके बाद सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रिन और रामी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें लेके जा रहे हैं उसके पास। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ से सीन बदलता है, एक नंगा बंदा बैठा होता है जो कि पेपर्स के साथ बैठा होता है और बात कर रहा होता है कुछ। सीन बदलता है, फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा है मोटा सा, उसको बुली कर रहे हैं 4-5 बंदे मिलकर। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो रिन होता है पास्ट के अंदर, यहाँ पर वो कह रहा होता है कि वैसे जो अच्छे बंदे होते हैं वो हमेशा बुली ही होते हैं। वैसे इन लोगों को ये भी समझ क्यों नहीं आता कि बुली के साथ ही मिल जाओ तो तुम लोग बुली नहीं होगे, तुम दूसरों को बुली करोगे। तो इस तरीके से काम करना चाहिए। तभी एक बंदा पीछे से आके बोलता है कि ओए छोड़ दो उस बच्चे को। तभी वो बोलता है रिन कि लो आ गया एक और बंदा पिटने के लिए, और तभी एक बंदा उसके ऊपर चार्ज कर देता। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो होता है इतादोरी। इतादोरी तो भाई सिंगल हैंडली इन सब लोगों को बहुत बुरी तरीके से बजा देता है। तीनों बंदे आते, तीनों बंदों को एक लात घूसा तप्पड़ मार के सबको सुला देता। और यहाँ पर रिन जो होता है तब पहली बार मिलता है इतादोरी से। फिर इधर से सीन आता है करंट टाइम, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रामी होती है वो कह रही होती है कि मैं तुझे लेके चलूंगी जल्दी से जल्द हिगुमा और हजीमे के पास। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रिन जो होता है वो लेके आ चुका होता है इतादोरी को एक शॉपिंग मॉल के पास, या कुछ ऐसा ही, मतलब अजीब सा, या थिएटर है, जो भी है ये अजीब सा है कुछ।
यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कहता है कि इसके अंदर है वो, जा तू मिल ले उससे। तो यहाँ पर इतादोरी जो होता है वो कह रहा होता है कि पता नहीं कैसा बंदा होगा वो, उससे मिलके ही पता चलेगा। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इतादोरी अंदर जाना स्टार्ट कर देता है और इतादोरी जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सीन बदलता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मेगुमी के सामने यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है और फिर ये अपना नाम बताता है, इसका नाम है रेजी और ये जो बंदा है ये काफी ज्यादा बुरा है। यहाँ पर हम देखते हैं मेगुमी जो वो पीछे रामी को देखता है तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। तो भी मेगुमी जो होता है वो यहाँ पर अपने वुल्फ को निकाल लेता है और कहता है कि आजा। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इतादोरी जो होता है वो पहुंच चुका होता है उस हॉल के अंदर और वहां पर हमें हिगुरुमा देखने के लिए मिलता है जो कि कपड़े पहने हुए हैं और बाथटब में लेटा हुआ है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है इतादोरी से, क्या तूने कभी कपड़े पहन के नहाया है? मैंने तो बहुत नहाया है, मेरे को काफी अच्छा लगता है, तुझे भी ट्राई करना चाहिए। इतादोरी कहता है अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर इतादोरी जो होता है वो आता है उससे बात करने के लिए। तो वो कह रहा होता है कि सुन, तुझे अगर मेरे से बात करनी है तो 5,000 येन देने होंगे। तो कहता क्या? तो कहता कि अरे मैं तो बस देख रहा था कि अमीर लॉयर बन के कैसा लगता है, वैसे कुछ नहीं है, मैं इतनी तगड़ी काउंसलिंग नहीं करता। तो बोल क्या बात है तेरी? यहाँ पर वैसे भी मजा आ रहा है मुझे। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो मेगुमी के सामने बंदा होता है रेजी, वो यहाँ पर अपनी बातें बताना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे मेगुमी से पूछता होता है सारी चीजों के बारे में। तो मेगुमी यहाँ पर बताता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ कर्लिंग गेम को बंद करवाने के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। तो वो सामने वाला बंदा कहता है अच्छा केंजाकू? तो कहते किंजाकू के बारे में जानता तू? सीन बदलता फिर से हम लोग देखते हैं हे गुरुमा जो इतादोरी के साथ बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा मुझे बता यहाँ पर क्या करने के लिए आया। तो वो कह रहा होता है कि मैं तेरे 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक नया रूल ऐड करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी बंदा ना मरे। तो वो कह रहा होता है देख सुन, मैं ऐसी फालतू की बातें करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, तू चुपचाप यहाँ से चला जा। मैं देखना चाहता हूँ कर्लिंग गेम के अंदर किस तरीके से इंसाफ काम करता है, जिस तरीके से क्या बाहर करता है, या ऐसा ही है कुछ या कुछ और है, यहाँ पर रूल तोड़ने का क्या बनता है। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है दूसरी तरफ जो रेजी होता है वो भी यही सेम बातें कह रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तो ये किस चीज के लिए कह रहा है। यहाँ पर जापान के अंदर 100 ऑफ पिलर्स खुल चुके हैं और उसके अंदर 1000 ऑफ बंदे लड़ाई कर रहे हैं। उनके अंदर 1000 बंदों में से 100 बंदे ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हर बंदे को चीड़ फाड़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ बंदों ने पॉइंट्स वैसे भी कमा लिए, हम लोगों को पता है, एक तो इगुमा और दूसरा हाजिमे। तो तुझे क्या लग रहा है जो ये कर्लिंग गेम जो चल रहा है ये कांजाकू मतलब सारे सोसरर की पावर लेने के लिए कर रहा है? ऐसा नहीं लगता मुझे लगता है कि वो सारे कमजोरों को खत्म करवा के आखिर में सबसे ताकतवर बचेंगे उनको खुद वो ब्लास्ट करके उड़ा देगा। मेरे को लगता है कि केंजाकू ये करना चाहता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इतादोरी जो होता है वो उसको फोर्स करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर इतादोरी भी यही सारी बातें बोल रहा होता है कि इस तरीके से तू रूल ऐड करवा ले वगैरह वगैरह, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर तो इतादोरी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुझे मुझे अब फोर्स करना पड़ेगा। तो कहता है कि अच्छा तो तू लड़ना चाहता है? तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर से हम लोग देखते इतादोरी कह रहा होता है कि इसने वैसे ही 60-70 बंदे अब तक निपटा दिए होंगे आराम से, तो मुझे इससे संभल के फाइट करनी होगी। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि हिगुरुमा बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा है। उसने आते ही वो कह रहा था कि चल ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, चल डोमेन एक्सपेंशन। और वो अपना भाई डोमेन एक्सपेंशन स्टार्ट कर देता और कहता है कि फाइनल अपील। और यहाँ पर सीन बदल जाता है। फिर तभी हम देखते हैं चाइना के अंदर केंजाकू जो होता है वो जाता है और कुछ काउंसलिंग के लोगों से मिलता है और जो सामने वाले बंदे होते हैं वो कहते हैं कि चलो बैठ जाओ। तो कहता है कि शुक्रिया मेरे से ये पूछने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और पीछे एक ब्लास्ट भी देखने को मिलता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करो, जिससे कि यूट्यूब वालों को पता चल जाए कि ये जेन्युइन चैनल है और इसको हमें शैडो बैन नहीं करना है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।